हमको लगता है कि चंद्रबाबू नायडू और भारतीय जनता पार्टी ने मिल करके जो कार्य किया है, तानाशाही करने का काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी को समरसता पैदा करना चाहिए, समानता पैदा करना चाहिए, वो काम नहीं करवा रहे हैं। हमने या हमारे नेता ने इस पार्टी का नाम रखा है भाग्या, भाजपा नहीं भाग्या। इतिहास ये बताता है दौरे तबाही है, शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है। दुनिया की कोई ऐसी तमसीर नहीं मिलती कि कातिल ही लुटेरा है और कातिल ही सिपाही है। ये बात करेंगे। आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर में हुए प्रसाद में मिलावट के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने नया नियम लागू किया है कि अब सभी दुकानदार जो खाने पीने वाले हैं वो अपने दुकान के सामने अपना नाम प्लेट चिपकाएं। उसके साथ साथ ही और दुकानदार अपने दुकानों में कैमरा लगवाएं, जिससे आने वाली जो घटनाएं हुई हैं इसको आगे ना हो। इसको लेकर हमारे साथ मौजूद हैं कुछ लोग, हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे इनकी क्या राय है। अब सरकार ने आदेश जारी किया है कि दुकानदार अपने दुकान के सामने नाम प्लेट लगवाएं, किस तरह से देखते हैं? तो वो नाम तो हर जगह लिखा होता है दुकान पे, कोई नई बात नहीं है। हमको लगता है कि चंद्रबाबू नायडू और भारतीय जनता पार्टी ने मिल करके जो कार्य किया है, तानाशाही करने का काम किया है। पहले बात तो उन्हें चाहिए था कि जहाँ प्रसाद बिक रहे हों उनका तो पंजीकरण आप करा लो भैया, जीएसटी का। नाम तो बाद में लिखा जाएगा, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन आप नहीं करने दे रहे हो, करो 40 लाख तक रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, तो नाम भी की क्या जरूरत है? पहली बात है समझिए, मंदिरों में प्रसाद चढ़ाना क्या जरूरी है क्या? आप बंद कर दीजिए, जो जाए अपना फूल माला लेकर के जाए, भगवान को चढ़ाया चला जाए। जब शुगर के मरीज बढ़ रहे हैं तो शुगर की दुकान क्यों खुल रही हैं मंदिरों में? आप करिए, मंदिर में इतना पैसा आता है, मंदिर अपना भोगा बनवावे और लोगों को खाना खिलावे। मीठा चढ़ाने के बजाय वहाँ खीर पूड़ी बनाई जाए, खिलावे लोगों को, जो चढ़ा रहे हैं जनता को। यही करना चाहिए ना। आप जो कह रहे हैं जिस लेबोरेटरी में जितनी भी लेबोरेटरी हो रही हैं सब गुजरात की लेबोरेटरी में हो रही हैं। जब हैदराबाद में स्वयं आंध्र प्रदेश में मतलब भारत की सबसे बड़ी विधि विज्ञान प्रयोगशाला है, तो वहाँ जांच ना करा के चंद्रबाबू नायडू गुजरात कराते हैं। गुजरात सरकार को पता नहीं है। चंद्रबाबू नायडू प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं हैं, मीडिया पहले छा जाती है। मीडिया को कैसे पता लगा? चंद्रबाबू नायडू एक साथ अपने एक विधायक से कहते हैं, पूरी मीडिया में खबर फैल जाती है। कैसे फैल जाती है? निश्चित तौर पर हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो वर्तमान में 10-11 साल से है, और उनके सहयोगी जो अन्य पार्टियां, चंद्रबाबू नायडू, यही जगनमोहन रेड्डी की सरकार जो है पिछली बार 5 साल पहले भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से बनी थी, भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से लड़ी थी, तब तक वहाँ नहीं था। 320 रुपये में वहाँ खरीदा जा रहा है घी, 470 में अब खरीदा जाएगा। जब वहाँ पर तिरुपति बालाजी ट्रस्ट का अपना खुद का चेकअप होता है, उनकी लेबोरेटरी है, और वो वापस कर देते हैं खराब चीज़ों को, तो उनके यहाँ तो नहीं निकला। तो जब हिंदू धर्म को बदनाम करने की कोशिश की गई है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी द्वारा, और वो चाहते हैं कि हिंदू धर्म नष्ट हो जाए। और अमेरिका की जो ईसाइयत है, आबू धाबी में से जो अल जजीरा चैनल सारे चैनल्स को सैटेलाइट प्रदान करता है, उसकी ये दोनों की बड़ी गणित है। और इस्कान मंदिर जो भारत में है, इसके गणित हैं। ये सब मिला करके हिंदू धर्म को नष्ट करना चाहते हैं, बाकी और कोई काम नहीं। और कुछ पूछना? उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि अब जो नियम नवरात्र वो कांवड़ यात्रियों के मार्ग पर कुछ दिन पहले सरकार ने आदेश जारी किया था कि अपने दुकान के सामने नाम प्लेट लगाई, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है। वही सरकार ने फिर से कहा कि अब पूरा प्रदेश है उसके सभी जो खाने पीने वाली दुकान है वहाँ पे कैमरा लगे, साथ ही साथ दुकान के सामने नाम लिखवाए। सरकार क्या बताना चाहती है? एक बार सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, लेकिन उसके बाद सरकार बोल रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी कल कारखाने लगाने की बात नहीं करते, बेरोजगारों को नौकरी देने की बात नहीं करते, भ्रष्टाचार समाप्त करने की बात नहीं करते, महंगाई समाप्त करने की बात नहीं करते, बस केवल दुकानों पर नेम प्लेट और सीसी कैमरा की बात करते हैं। ठीक है, वो सब कर लें, लेकिन आखिर कटेंगे तो बटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। आप ये बताइए, आज भी दलितों से छुआछूत है। तमाम स्कूलों में सुने होंगे कि दलित महिला ने भोजन बनाया तो बच्चे खाने से इनकार कर दिए, तमाम बवाल हुआ। तो इस तरह का क्यों माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं काम? माननीय मुख्यमंत्री जी को समरसता पैदा करना चाहिए, समानता पैदा करना चाहिए, वो काम नहीं करवा रहे हैं। आखिर बताइए, जब मुस्लिम के दुकानों पे पूरा नाम जलालुद्दीन, मुस्तकीम, आसुद्दौला, फिरोजुद्दौला नाम लिखा रहेगा,
तो हिंदू उनके दुकान पे नहीं जाएगा, साफ बात है। किसी निरहु घुरहु राम, राम सजीवन राम नहीं जाएगा। तो आप स्वयं में जो है इस तरह का काम करवा रहे हैं। हाँ, आपका खाद्य रसद विभाग और खाद्य रसद एवं औषधि प्रशासन विभाग क्या कर रहा है? वो क्यों नहीं समय समय पे जांच करता है कि मिलावट खाना क्यों? बड़े बड़े होटलों में 3 दिन 4 दिन की सब्जी तुरंत तल के गर्म करके परोस रहे हैं। उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी 7 साल से क्या कार्रवाई की? आपके शहर में, लखनऊ जैसे शहर में, राजधानी में, आप बताइए, जाइए और बोलिए तुरंत आ गया गर्मा गर्म, और 3 दिन की 4 दिन की सब्जी फ्रिज में रखे, गरमाए और दे दिए। दाल पता नहीं कब की है। तो ये सब चीजें हैं, इस पे तो गौर नहीं कर रहे हैं। जो बड़े उद्योगपति हैं उसको नहीं टारगेट, ठेला खुमचे वालों का कहते हैं कि कोई ये कर रहा है तो कोई थूक लगा रहा है तो कोई पेशाब कर रहा है, उसमें क्या नाम है, जूस में, ये कर रहे हैं। जो व्यक्ति खाने पीने जाता है वो भी पैनी निगाह रखता है कि कैसे साफ धोया कि, वो कहता पहले पानी से अपनी मशीन धो लो भैया, मेरे सामने जूस बनाओ तब मैं पीऊंगा। ये भी सुने होंगे आप भी जाते होंगे तो यही करते होंगे कि भैया ये जो है साफ सुफ करके मुझको जो है ये गिलास बनाओ। तो ये सब चीजें हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को सबसे पहले प्रदेश से भ्रष्टाचार खत्म करना चाहिए, महंगाई खत्म करना चाहिए, बेरोजगारी खत्म करना चाहिए। और बेरोजगारी पैदा करना चाह रहे हैं तो सबका नाम लिखवा रहे हैं। और सीसी कैमरा कितना लगवाएंगे? आप ये बताइए, सीसी कैमरा शहर में लगा तब भी अपराध हो रहा है, उस पर रोक नहीं लग रही है। यही महिला दरोगा का अपहरण कर लिया एक, और 3-4 किलोमीटर माननीय मुख्यमंत्री जी के घर से है। तो ये क्या है? यही रामराज है? यही रामराज में काम हो रहा है? अच्छा काम हो रहा है? ये तो बद से बदतर राज्य चल रहा है। इसको क्या कहा जाए? माननीय मुख्यमंत्री जी विशेष ध्यान दीजिए, रोजगार पे, शिक्षा पर और महंगाई पर, भ्रष्टाचार के खिलाफ आप आवाज उठाइए। जय हिंद, जय भारत। अभी हाल ही में घटना हुई कि जूस में लोग पेशाब मिला रहे थे, इसको लेकर फिर सरकार ने लगातार बातचीत की। अब कहा है कि जो खाने पीने की दुकान है कुल कैमरा लगेगा पूरे दुकान पे। इसे जो घटनाएं होंगी आप देख सकते हैं। सरकार कितना हद तक सही है? सरकार आतंक का वातावरण शुरू कर दिया है। सरकार बौखलाई हुई है और यह सरकार जितनी जल्दी चली जाए उतना ही अच्छा है। हमने या हमारे नेता ने इस पार्टी का नाम रखा है भाग्या, भाजपा नहीं, भाग्या। ये केवल द्वेष की भावना से, यही जब विपक्ष में कभी रहा करते थे उस समय जनसंघ दिया निशान हुआ करता था, तब क्या करते थे? ये यहाँ और ये यहाँ फिकवा करके दंगा कराते थे। आज इन्हीं की सरकार है और दंगा बंद हो गया, दंगा बंद हो गया, हाँ बंद हो गया। मैं भगवान यदि ये राम को सुरक्षित रखे हैं, यदि ये राम को सुरक्षित रखे हैं तो मैं इतना ही कहूँगा कि योगी जी भगवान आपको सद्बुद्धि दे। पहले अपना मुकदमा कायदे से उठवाइए और नहीं तो आपके ऊपर मुकदमा चलेगा। कैमरा लगाने की बात कर रहे हैं कि दुकानदार जो घटना कर रहे हैं उस पे कैमरा लगाना है तो क्यों नहीं लगाते? जितने पेट्रोल पंप हैं उस पर लगाएं। आप गाड़ी चलाते हैं, क्या पेट्रोल पंप आपको पूरा देता है? मिलावट सब में है। तो हर जगह वो लगवाओ ना कैमरा, कैमरा लगवाओ और कैमरे से देखो। मैं आपके ही चैनल पर एक बार बहुत पहले कह चुका हूं कि इस देश में चाहे भदोही हो, चाहे बनारस हो, चाहे चंदौली हो, चाहे गाजीपुर हो, गाजियाबाद हो, सोनभद्र हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे उन्नाव हो, चाहे सीतापुर हो, चाहे लखीमपुर खीरी हो, एक तरफ से मैं पूरे प्रदेश का नाम, पूरे जिले का नाम बता सकता हूँ। हर मिलावट कहाँ नहीं है। पहले गाड़ी पेट्रोल मिल रहा है, आपका पेट्रोल इतना महंगा गया, आपके पेट्रोल में मिलावट नहीं है, आप बता दो मिलावट नहीं है। आप कितना ग्राम तेल दे रहे हैं, मिलावट नहीं है। बढ़िया सामान दे रहा है, क्या सही दे रहा है? तो देश भागिए मत, लेके जाइए उत्तर। चोरों का देश है, जितनी बढ़िया चोरी कर लो उतना तुमको लोग याद करेंगे। याद रख लीजिए। मैं जो कह रहा हूँ इस पर आपको गौर करना होगा, इस पर आपको समझना होगा। इतिहास ये बताता है
दौरे तबाही है, शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है। दुनिया की कोई ऐसी तमसीर नहीं मिलती कि कातिल ही लुटेरा है और कातिल ही सिपाही है। ये बात करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक नया नियम लागू किया गया कि दुकानदार जो है अपने दुकान के सामने नाम प्लेट लगवाएं और दुकान में कैमरा लगवाएं। किस तरह से आप देखते हैं इसको? भारत देश की जो स्थिति है, भारत जैसे देश में जहाँ आज भी विषमताओं का अंबार लगा हुआ है, ऐसे देश में नेम प्लेट लगाना मेरे समझ से सही नहीं है। आज भी आज़ादी के 8 दशक के बाद भी आज भी देश के अंदर विषमता समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। जाति के सवाल पर, धर्म के सवाल पर इतनी कठिनाई आज है और ये जो सरकार चल रही है इसने इसको और विस्तार करने का प्रयास किया है। खाई बहुत बढ़ी है, नफरत की खाई बढ़ गई जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर। और ऐसी स्थिति में नेम प्लेट लगा करके और दुकानदार बैठे, आभास किया जा सकता, अनुमान लगाया जा सकता है कि भारत भूमि पर पैदा हुए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, जिन्होंने भारत के संविधान की रचना किया, वैसी शख्सियत के सामने इस देश के अंदर क्या किया हुआ छिपा नहीं है। जो दुनिया के विशिष्ट मानवों में उनका स्थान रहा, 6 लोग रहे, उनमें उनका पहला स्थान रहा और उनके साथ भी इतना भेद विभेद रहा इस देश में। और वैसे देश में आज नेम प्लेट लगाने की बात कर रहे हैं। लोग पूछते हैं कि आपका क्या नाम है, तो बोलता है कि महेश, फिर कहता है कि भाई और आगे बताइए, तो कहता है कि महेश कुमार, फिर कहता है कि आगे बताइए। वो जातीय जानना चाहता है और जातीय के आधार पर यहाँ सम्मान और अपमान की स्थिति बनी हुई है, तो कैसे चलेगा? सरकार ये भी कह रही है कि कटेंगे तो मतलब कि बटेंगे तो कटेंगे, ठीक है। और वहीं अगर नाम प्लेट बात कर रही है कि नाम प्लेट लगवाया जाएगा, सरकार बताना क्या चाहती है? एक तरफ बात कर रही है कि अगर बटेंगे तो कटेंगे, दूसरी तरफ दुकान के सामने नाम और जाति लगवा रही है। सरकार क्या करना चाहती है? सरकार जो भी लोग थोड़ा बहुत किसी तरीके से अपना रोजी रोजगार करके अपना बुनियादी समस्या का निदान कर रहे हैं, जीविका चला रहे हैं, उसको भी उससे वंचित करना चाहती है। सीधे सीधे मामला ये है और कोई मामला नहीं है। रोजगार तो इनको देना नहीं है। इस तरह की स्थिति क्रिएट करके नफरत फैलाना है। उदाहरण के लिए इस देश के अंदर किसी भी गांव को उठा लीजिए, बहुत सारे ऐसे गांव हैं जिस गांव में एक घर भी मुसलमान नहीं है। उस गांव मुसलमान है ही नहीं है, केवल हिंदू हैं। तो वहाँ तो सबको हिंदू कहा नहीं जाता है, वहाँ तो जाति की बात होती है। और मेरा मानना है कि इस देश के अंदर मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, जैन ये नहीं होते तो इस देश के अंदर कभी किसी को, बहुत सारे लोगों को हिंदू नहीं कहा जाता, उनको जात ही कहा जाता। ये मेरा मानना है। मुसलमान के बदौलत और गैर सनातनियों के बदौलत ही कभी कभी इस देश के अंदर बहुत सारे लोग हिंदू भी कहे जाते हैं, सनातनी कहे जाते हैं, अन्यथा वो जाति ही कहे जाते हैं, धर्म की बात नहीं आती। और भी हमारे साथ हैं। ये बताइए भैया कि तिरुपति बालाजी मंदिर में इतनी बड़ी घटना हो गई जिसको लेकर और कोई कुछ बोल भी नहीं रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि अब दुकानदार जो है वो कुछ मिलावट न कर, इसके लिए दुकान में कैमरा भी लगवा रहा है और कह रहा है कि दुकानदार अपने नाम के सामने नाम भी लगवाएं। क्या सरकार क्या कहना चाहती है, क्या बताना चाहती है, किस तरह से देखते हैं? इतनी जो तिरुपति बाबा का पत्रकार साहब आप नाम लिए हैं, उसमें चर्बी का और उसका मिला करके लड्डू बनाया गया है, वो किसी हिंदू और मुसलमान तो रह नहीं चुका है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इन लोग को पहले तो उस जो हिंदू मुस्लिम करते थे उसकी सुरक्षा दे। ये दोनों दुकान की भी बात आप जो कहे हैं, तो नाम प्लेट नहीं लगना चाहिए किसी का, क्योंकि कब किसके साथ क्या हो जाएगा, दुर्घटना हो जाएगी। इसी के साथ बवाल हुआ है। मैं चाहता हूं आपसे कि ये बात पहुंचाएं कि ऐसे गलती काम न करें। हाई कोर्ट ने लगाया था कि ये नाम प्लेट नहीं लगेगा मंदिर पे, और फिर आप लगा दिए, तो ये सरकार की गलती है। क्या जो सरकार है ये सुप्रीम कोर्ट से बड़ी हो गई है? सरकार ने रोक लगा तो उसके बाद फिर लागू कर दी? नहीं, ये सरकार सबसे बड़ी सुप्रीम कोर्ट है। अब सरकार गलती कर रही है तो उसका इंजाम भी मिलेगा। अरे आज तो सरकार आपके पास बराबर तो रहेगी नहीं, ये तो आती जाती है। लेकिन ये जो नाम प्लेट लगवा रहे हैं ये गलती है। अभी मैंने टीवी पे देखा है, लखनऊ के अंदर एक 5 साल बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है, कोई बोलने वाला नहीं है। वही अगर जो हिंदू मुस्लिम कह रहे हैं 5 साल बच्ची के साथ अगर जो बलात्कार होता है, इससे घिनौनी क्या हो सकता है?
उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये कहा गया है कि अब दुकानदार अपने दुकान के आगे नाम प्लेट लगवाएं। वहीं एक बार सुप्रीम कोर्ट ने रोक भी लगा दिया, उसके बाद सरकार ने फिर लागू किया। सरकार क्या बताना चाहती है? सरकार तो ठीक ही कर रही है, नेम प्लेट लगने से सही भी रहेगा। कितने दुकान ठगी भी करते हैं, हाँ, मनमानी भी करते हैं। नेम प्लेट रहने से आदमी कोई भी जानेगा कौन दुकानदार है। ये तो बढ़िया कदम है, सरकार को प्रोत्साहन देना चाहिए। सरकार बहुत अच्छी काम की है। हमारे तो और भी साथी हैं, ये बताइए कि सरकार कह रही है एक तरफ कि मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, वहीं दूसरी तरफ कह रही है कि अब दुकानदार फिर से नेम प्लेट लगवाएं। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने जब कांवड़ यात्रियों ने नियम लागू किया तो उस समय रोक लगा दिया, लेकिन उसके बाद फिर सरकार ने आदेश लागू कर दिया। सरकार क्या क्या बताना चाहती है? देखिए साहब, राजनीति एक अलग चैप्टर है। हम आपके जो डिबेट में मूल बात है कि दुकानदारों को नेम प्लेट लगाना चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं इस चीज का स्वागत करता हूं, लेकिन नेम प्लेट के नाम पर जो है हमको धंधा, हमको व्यवस्था, हमको रोजी रोजगार का ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आज भी हमारा, विशेषकर मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, जहां आज भी भेदभाव, छुआछूत आज भी चरम सीमा पर है। लोग ये जान जाएंगे कि नहीं साहब, ये अमुक व्यक्ति का, अमुक समुदाय का ये दुकान है, तो वहां ये लोग खड़ा होना पसंद नहीं करेंगे। इसलिए मैं मान रहा हूं कि आपका प्रस्ताव सही है, लेकिन कृपया आप टाइटिल जो है, टाइटिल को हटा दीजिए और सारा आपकी प्लानिंग, सारा आपका जो अध्यादेश, सारी आपकी व्यवस्था का मैं वेलकम करता हूं, लेकिन जो नफरती जो आपके भावना में जो दहलीज पर दिखाई मुझे देख रहा है अपने चश्मे से, वो चश्मा बता रहा है कि अगर ये हो गया तो आने वाला कल हिंदुस्तान इसका खामियाजा भुगतेगा, जो मैं महसूस कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश सरकार ने यह नियम इसलिए लागू किया है कि तिरुपति जो बालाजी मंदिर था, वहां पर लड्डू में जिस प्रकार से गाय की चर्बी मिलावट देखा गया, उसके बाद अभी हाल ही में एक और दुकान शख्स के द्वारा जूस में पेशाब मिलाया जा रहा था। इसको लेकर सरकार ने और ये भी कहा कि कैमरा भी लगवाया जाएगा। अच्छा साहब, आपको ये विश्वास है कि कोई भी व्यक्ति अपने जूस की दुकान में पेशाब मिला करके, वो आखिर पिलाने का पेशाब से क्या होता है? पेशाब तो हमने नहीं सुना, पानी तो हम सुन सकते हैं, इसलिए कि पेशाब तो याद इंसान कब में करता है। पानी के लिए तो जलाशय है, पानी के लिए पोखरा है, इनारा है, ट्यूबवेल है, तमाम जेट है, लेकिन हमने पेशाब से जूस बनाना, ये वही लोग हैं जो मेरठ की डालडा फैक्ट्री पर आरोप लगाया चंदा लेने के लिए कि अमुक, उसने कहा कि 2000 से ज्यादा नहीं देंगे, इन लोगों ने कहा कि 10,000 चंदा लेंगे। अगर 10,000 चंदा नहीं लिया तो इन्हीं लोगों ने वही कहा कि तुम्हारा फैक्ट्री बंद कर देंगे। फैक्ट्री बंद हो गई। अब पूरा 87 से 89 के दशक में उत्तर भारत में लोग डालडा खाना बंद कर दिए, शायद आपको भी ये जानकारी होगी। तो ये धार्मिक नफरत, ये समाज में ऊंच नीच, हमारे संविधान के विरुद्ध है आपका ये सोच है। अब मैं उसका निंदा करता हूं। मैं ये चाहता हूं कि आप टाइटिल न लगवावे, आप नेम प्लेट का मैं स्वागत करता हूं, पूरा देश स्वागत करता है, लेकिन टाइटिल विहीन होना चाहिए। जय हिंद। सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ने नया नियम लागू किया है कि जो दुकानदार हैं वो अपने दुकान के सामने अपना नाम लिख दें। क्या नाम लिख, क्या सरकार बताना चाहती है? किस पर्पस में? जो खान पीन का है? हाँ, कि ये भी उत्तर तिरुपति बालाजी मंदिर पे को इतनी बड़ी गाय की चर्बी की मिलावट के साथ लड्डू चढ़ाया जा रहा था, और उसके साथ साथ ये भी हाल ही में एक मामला हुआ जब जूस में तरह तरह की चीज़ें मिलाई थी, खाद मिलाई जा रही थी। इसको लेकर सरकार ने नियम लागू किया है कि अब सभी दुकानदार अपने दुकान सामने नेम प्लेट लगवाएं, और इसके साथ ही दुकान के कोने कोने में कैमरा लगवाएं, जिससे ऐसी घटनाएं ना हो। सरकार ने लागू किया, किस तरह से देखते हैं? बाबा रामदेव ये लिख के देंगे कि हमारे जितने प्रोडक्ट हैं उसमें जो है हड्डी का मिश्रण नहीं होता है। उन्होंने कोई प्रोडक्ट में उन्होंने किया है कि जानवरों का मांस, जानवरों की हड्डी का जो प्रयोग करते हैं। भाई बाबा रामदेव भी तो प्रोडक्ट अपने बना रहे हैं, या जितने भी जय श्री है, इनको जितने भी इन लोगों के प्रोडक्ट आ रहे हैं, इन्होंने कभी मेंशन किया है कि हमने ये चीज़ मिलाई है इसके अंदर?
क्या जानवर की चर्बी मिलाई है या हड्डियां मिलाई हैं जानवरों की, उससे उसके बुरादे से बनाया है। तो ये जो सरकार नियम लागू की है दुकान के सामने नेम प्लेट लगवाना, ये सही है गलत है ये बताइए आप। नेम प्लेट लगाना कोई प्रॉब्लम नहीं है आदमी के लिए, नेम प्लेट लगा सकता है आदमी, अपना नाम लिख सकता है, अपने आप को बता सकता है, अपनी पहचान दे सकता है कि मैं फला शख्स हूँ, उसके लिए नहीं है। मतलब ये है कि मल्टीनेशनल कंपनियों पर कब ये लागू होगा, गरीबों पे क्यों? ये कानून सारे गरीब के लिए बनते हैं, कंपनियों के लिए नहीं बनते हैं। ऐसे नियम सुप्रीम कोर्ट ने एक बार रोक भी लगा दी है कि आप दुकान के सामने किसी का नाम नहीं लिखवा सकते, लेकिन उसके बाद भी मैं यही कह रहा हूँ, ये कानून सिर्फ गरीबों के लिए बनते हैं, अमीरों के लिए कोई कानून नहीं है। भाई बड़ी बड़ी कंपनियों को जो प्रोडक्ट है उसके अंदर मेंशन करते हैं कि हमने क्या मिलाया इसके अंदर, उसके अंदर तो नहीं मेंशन करते क्या मिलाया है। ये सिर्फ गरीबों के लिए है कानून कि नाम भी लिखा जाएगा, फिर पता भी लिखा जाएगा, फिर उससे एज भी पूछी जाएगी, उसे 4 दिन के बाद उससे पूछा जाएगा उसकी डाइट में क्या लिया था, मीट खाया था या नहीं खाया था, यही सब पूछा जाएगा ना। दादाजी भी हैं, ये बताइए दाढ़ी वाड़ी रखे हैं, ये तो सरकार ने भी नियम लागू कर दिया है कि आप अपने दुकान के सामने नाम लिखिए। क्या लगता है अगर मुस्लिम होगा या दलित होगा तो उसकी दुकान पर लोग जाएंगे क्यों? ये सरकार ऐसे बताना चाहती है। क्या हम सरकार से पूछ के दाढ़ी रखेंगे क्या? हम जो पहनेंगे वो सरकार से पूछ के पहनेंगे? संविधान ने हमें अधिकार दिया है, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, हमें क्या खाना है, क्या पहनना है, कैसे रहना है, ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। सरकार की जिम्मेदारी है प्रदेश का विकास करना, शिक्षा पे ध्यान देना, रोजगार पे ध्यान देना, हॉस्पिटल पे ध्यान देना। आज लखनऊ के अंदर हॉस्पिटलों क्या स्थिति जा रही, इस पे सरकार नहीं बोलेगी। सिर्फ सरकार का इतना काम रह गया है कि हिंदू और मुसलमान में बादरेशन पैदा करना है, इसके अलावा सरकार के पास में कोई दूसरा काम नहीं है। अभी जहाँ की आप बात कर रहे थे भाई साहब से, तिरुपति बालानाथ मंदिर के अंदर जिस तरीके से लड्डुओं के अंदर बीफ की चर्बी, मछली का तेल मिलाया जाता था, तो जब आप बीफ कंपनियों से 2-2, 300 करोड़ रुपए चंदा लेंगे तो चर्बी कहाँ ले जाएंगे? जहाँ पर लाखों जानवर पर डे कटेगा उन कंपनियों से तो आप लेंगे चंदा, तो वो चर्बी कहाँ ले जाएंगे? आप इससे पहले वहाँ पे मुआयना जांच नहीं कर सकते थे? आज देश के अंदर 100 करोड़ हमारे हिंदू भाई रहते हैं और बल्कि 100 करोड़ से ज़्यादा होंगे, सबका धर्म नष्ट करवाया। और उसके बाद जब राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुई तो वहाँ से लाखों किलो लड्डू आया था, तो यहाँ का धर्म नहीं नष्ट हुआ। इस पे क्यों नहीं सरकार बात कर रही है? क्योंकि जब आप किसी के धर्म को नष्ट कर रहे हैं, और ये करने वाले कौन लोग हैं? ये सिर्फ वही के लोग हैं और ये सरकार के लोग हैं, क्योंकि इनको पैसा कमाना है। क्योंकि चर्बी मिलेगी 50 रुपए किलो और जो देसी घी मिलेगा 800 रुपए किलो। कितना देसी घी? और उत्तर प्रदेश के अंदर ये तमाम जितने बता रहे गौशाला हैं, किसी एक गौशाला में 10 लीटर दूध पैदा होता है कि देसी घी बनाएंगे गाय का? सिर्फ फराट के अलावा अभी एक नाम आ रहा था बाबा रामदेव का, कितना बड़ा इनके पास प्रोडक्ट है जहां पर ये लाखों टन पर डे देसी घी पैदा करते हैं। सिर्फ अगर इनकी जांच हो जाए, क्योंकि ये बड़े लोग हैं, इनकी जांच रिपोर्ट भी सही नहीं आएगी, समझ रहे हैं? अगर ईमानदारी से अधिकारी इनके यहाँ छापा मार दें, जांच कर लें, तो कल बाबा रामदेव जेल के अंदर जाएंगे। जितने इनके प्रोडक्ट हैं सब नकली प्रोडक्ट हैं। इस वजह से मैं आपके चैनल बड़ी जिम्मेदार बात कहना चाहता हूं, आप बांटने काम मत करिए किसी को। ये हिंदुस्तान सबका है, क्योंकि एक शेर उनका है मंजर भोपाली का, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। यहाँ सिर्फ मेरा मकान थोड़ी ना है। आप ऐसा कोई काम ना करें जिससे हमें आपस में बांटने की रास्ता मिले। सरकार ने इसीलिए तो दुकान में कैमरा लगवा रहे हैं कि अब ऐसी कोई घटना ना हो, मिलावट ना हो, इसीलिए तो कैमरा लगवा रहे हैं। ये जितने यहाँ पे दुकानदार हैं, आप बताइए इनकी कितनी हैसियत है, कितने रुपए रोज कमाते, अपना परिवार चलाएंगे, कैमरा लगाएंगे? आप बताइए। या तो सरकार अगर बहुत बड़े हिमायती बन रही इन लोगों की तो लगवाए इनकी दुकानों में कैमरा, सरकार नहीं लगवाएगी। ये सिर्फ कहने की, इनकी कहने की बात और होती है और करने की बात और होती है। इनको सिर्फ और सिर्फ देश को बांटने के अलावा बाकी इनके पास कोई दूसरी सियासत नहीं है। तो हमने अलग अलग लोगों से बातचीत किया, लोगों ने बताया कि ये सरकार की एक तरह की साजिश है। ये कहीं ना कहीं से अगर जो छोटे दुकानदार हैं वो इस कैमरा लगवाएंगे कि अपना धंधा व्यापार करेंगे। अगर ऐसा नियम लागू करना है तो बड़ी बड़ी कंपनियों में लागू किया जाए, MNC जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं उसमें लागू किया जाए, जिससे क्योंकि जो छोटे व्यापारी हैं वो ये सब करने में असक्षम रहेंगे। और सरकार लगभग ये जितने प्रोडक्ट हैं सब में मिलावट है, क्या सरकार सब में जाँच करेगी? तब तक के लिए हमारे बने रहिए। वीडियो जर्नलिस्ट मेराज के साथ नवीन यादव, #भारत लखनऊ।